बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। चावल किस किस को नहीं पसंद होते और आजकल बीफ पुलाव तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है। और आज की जो रेसिपी है वो हम बीफ यखनी पुलाव बनाने वाले हैं। 3 केजी की ये रेसिपी है। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटीज़ को। यहाँ पे हमने लिया है 3 किलो गोश्त। अगर 3 किलो हम चावल बना रहे हैं तो उसमें चावलों के बराबर ही हमने गोश्त ऐड करना है। गोश्त हड्डियों वाला होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का आता है। तो हमने अच्छे तरीके से इसको उबाल के रख दिया है। अब हमने एक पतीला ले लेना है और उसमें 3 कप ऑयल के डाल लेने हैं। जितने किलो चावल होंगे उतने ही हमने कप्स में ऑयल ऐड करना है, या घी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने ऐड करने हैं 5 से 6 बड़ी साइज़ के प्याज, इस तरह से बारीक कटे हुए, और अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई हमने गोल्डन कलर के करने हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, क्योंकि यखनी पुलाव है तो इसका कलर थोड़ा वाइट होना चाहिए। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसी स्टेज में इसमें सारा गोश्त जो है वो ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा आप चाहें तो इस स्टेज पे नमक ऐड कर सकते हैं, 1-2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लें। थोड़ा सा ही हमने भूनना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर। आप देख सकते हैं कि मैंने बड़ी बड़ी हड्डियाँ ली हैं, इससे गोश्त का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पे हमने 10 से 12 अदद टमाटर लेने हैं और इसको इस तरह से बारीक काट के इसमें डाल देना है। ढक्कन लगा लेंगे ऊपर। 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे तो टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल गए होंगे। आपने थोड़ा सा इसको प्रेस करना है, थोड़ा सा इसको चॉप करना है ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। और हमने फिर इसको गोश्त में मिक्स करना है। हमने इसीलिए गोश्त को साइड पे किया है ताकि टमाटर जो है वो हम अच्छे तरीके से गला सकें और इसको पीस सकें। तो आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। और अब हमने इसमें ऐड करने हैं हरी मिर्चें। 10 से 12 हरी मिर्चें आप ले सकते हैं। अगर ज़्यादा सख्त हैं तो आप 8-9 ले सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। साबुत हमने हरी मिर्चें इसमें ऐड की, आप चाहे तो काट के ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट ज़्यादा मज़े का आता है अगर आप साबुत ऐड करें और लुक भी अच्छी आती है। यहाँ पे हम डालेंगे नमक, हस्बे ज़ायका आपने ऐड करना है, या फिर 3 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने मसाले को इतना भूनना है कि सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से ऊपर आ गया है। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। जो यखनी हमने बचा के रखी थी वो भी इसमें नाप के ऐड करनी है, और बाकी इसमें जितना पानी मज़ीद जाएगा वो हमने इसमें ऐड कर देना है। 3 केजी चावल है तो हमने यहाँ पे 6 लीटर पानी इसमें ऐड करना है, या आप चाहें तो 5 लीटर ऐड करें और इसको हल्की आंच पे बना लें, या फिर अगर तेज़ आंच पे आप पका रहे हैं, बर्नर वगैरह है, तो आप इसमें 6 लीटर पानी ही ऐड करें। यहाँ पे हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और इसको भी हमने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है। तो जब पानी उबलने लग जाए तो हम इसमें डालेंगे चावल। तो पानी उबलने लग गया था, इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए और अब इसको उबालने के लिए छोड़ देना है। अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है और 2 से 3 दफ़े इसको मिक्स करना है और इसको दम पे लगा लेना है। 20 मिनट के बाद चावलों को दम आ गया है, तो अब हम देखें इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़े के पके हैं, दाना दाना पका है और बहुत ही जूसी चावल बने हैं। हर दाना दाना बहुत ही जूसी बनेगा अगर आप इस मेथड से बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।